Dear students, Assalamu alaikum. Today is 29 June 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 10, as well as we will do comprehension number 5 from grammar and composition. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the unit number 9 and present perfect tense in the previous week. Today we will do reading translation of unit number 10, drug addiction, nashe ki aadat. In this lesson we will learn the effects of drug addiction and how can we help a drug addict lead a normal life. Before starting reading translation, we will overview the lesson. The lesson actually conveys us message that we should not be drug addicted. We should also stop others to use drugs. We can help them by making them aware of dangers of drug addiction. This lesson highlights the vital role that counseling plays in making people live a healthy life. So let's move to the paragraph 1. ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड लिसन केयरफुली. रीडिंग ट्रांसलेशन किसी भी चैप्टर की शुरू करवाने से पहले जैसा कि आपको मैं ये बात बता देती हूँ कि आपने बेटा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दोनों पे ही फोकस करना है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप हर एक वर्ड जो कि डिफ़िकल्ट लगता है आपको उसको अंडरलाइन करते हैं, उसकी उर्दू मीनिंग लिखते हैं अपनी बुक के ऊपर. इस तरह से आपकी जो है वो वोकैबुलरी इंप्रूव होती है. इसके साथ साथ आपकी जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट की भी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लॉसरी के साथ साथ टेक्स्ट में से भी कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिए जाते हैं आपके स्पेलिंग एमसीक्यूज़ में, आपके सिनोनिम एमसीक्यूज़ में, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट का कलेक्टिवली 9 मार्क्स वाला पोर्शन बनता है. ठीक है. और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन यानी बामुहावरा तर्जुमा आपके लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने उसको नोटबुक में लिखना है. आपका जो एनुअल पेपर है या टेस्ट जब भी आप ट्रांसलेशन लिखते हैं तो आप उसको सेंटेंस वाइज ही लिखते हैं. आपका 8 मार्क्स का एक मेजर क्वेश्चन रीडिंग ट्रांसलेशन के हवाले से आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आता है. ठीक है. तो आपने दोनों तरीके से ट्रांसलेशन को वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस वाइज ध्यान से सुनना है और फोकस करना है. पैराग्राफ नंबर 1 देखें. ड्रग एडिक्शन, जैसा कि अभी हमने चैप्टर की इंट्रो में देखा, ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है मंशियात या नशे की आदत. एडिक्शन का मतलब लत भी होता है, आदत भी कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में हम. इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, एक मुश्तरका कॉमन होता है जो कि सब लोगों के दरमियान हो, कॉमन हो. कॉमन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स मसला है. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. टुडे, आजकल. ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे. मंशियात की आदत आजकल पूरी दुनिया का मुश्तरका मसला है. देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट. देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन मंशियात की आदत, मैनी फॉर्म्स बहुत सी सूरतें या बहुत सी अशकाल हैं. मंशियात की आदत की बहुत सी अशकाल हैं, बट द मोस्ट डेंजरस, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ऑफ ऑल, इन सब में से, इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस. एब्सोल्यूट डिपेंडेंस, मुकम्मल इन्हसार. ठीक है. डिपेंडेंस, इन्हसार, एब्सोल्यूट, मुकम्मल, ऑन इट, इस पर. देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट. मंशियात की आदत की बहुत सी अशकाल हैं, लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस पर मुकम्मल इन्हसार है. यानी कि ड्रग एडिक्शन में बहुत सारी उसकी फॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा वेज़ में लोग जो है वो ड्रग एडिक्ट होते हैं, लेकिन ख़तरनाक हद तक जो है वो अगर इसको देखा जाए तो किसी भी चीज़ की आदत या नशा जो है, लाइक सिगरेट है या जिस भी चीज़ की, तो जब इस पर कोई भी लोग मुकम्मल तौर पर डिपेंड करने लग जाते हैं, उसके बगैर जो है वो ज़िंदगी गुजारना उनको मुश्किल लगने लग जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स कॉजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस. लॉन्ग टर्म यूज़ ज़्यादा
या तवील अरसे तक इस्तेमाल। ऑफ ड्रग्स मंशियात का, कॉजेज़ वजह बनता है या मौजब बनता है। परमानेंट मुस्तकिल, मेंटल जहनी एंड फिज़िकल और जिस्मानी सिकनेस बीमारी का। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स कॉजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस। तवील अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी की वजह बनता है। दोबारा से पैराग्राफ की ट्रांसलेशन जो है वो सेंटेंस वाइज सुन लें। आपको पता है आपने अपनी नोटबुक पे जो है वो इसकी ट्रांसलेशन सिर्फ उर्दू तर्जुमा लिखना है, इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नोटबुक आपने प्रॉपर रेडी करनी है आज के लिए, जैसे डेट आपने मेंशन करनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ब्लू मार्कर के साथ आपने बेटा जो है वो यूनिट का नाम लिखना है हेडिंग के तौर पे। यूनिट नंबर है आपका 10, ड्रग एडिक्शन मंशियात की आदत। और फिर उसके बाद आपने उर्दू तर्जुमा लिखना है सेंटेंस वाइज। जो आपने लिखा है अभी उसको दोबारा से सुन लें। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। मंशियात की आदत आजकल पूरी दुनिया का मुश्तरका मसला है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट। मंशियात की आदत की बहुत सी अशकाल हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस पर मुकम्मल इन्हसार है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स कॉजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस। तवील अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी की वजह बनता है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1 ही अभी कंटिन्यू है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी आर हेरोइन, मैरिजुआना, टोबैको, वेलियम, कोकेन एंड अल्कोहल। सम काइंड्स कुछ इकसाम ऑफ ड्रग्स मंशियात की, कॉज वजह बनती हैं। डिस्टर्बेंस खलल या ख़राबी ऑफ माइंड जहनी एंड बॉडी और जिस्म के, जहनी और जिस्मानी ख़राबी या खलल के। आर हेरोइन, ये कुछ इकसाम हैं जो कि आपको मैंने इमेज की फॉर्म में भी जो है वो स्लाइड में शो की हैं। हेरोइन जो है हीरोइन ही से उर्दू में भी लिखेंगे। मैरिजुआना जिसका मतलब जो है वो चर्स कहते हैं इसे, ठीक है। टोबैको तंबाकू। विलियम भी एक तरह से जो है वो नशा ही है, इसे उर्दू में विलियम ही लिखेंगे। कोकेन एंड अल्कोहल और शराब, ठीक है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी आर हेरोइन, मैरिजुआना, टोबैको, विलियम, कोकेन एंड अल्कोहल। मंशियात की कुछ इकसाम जो जहनी और जिस्मानी ख़राबी की वजह बनती हैं वो हेरोइन, चर्स, तंबाकू, विलियम, कोकेन और शराब हैं, ठीक है। आपको इमेज में भी मैंने जो है वो शो किया है। डिफरेंट इसकी अदर टाइप्स भी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा जो कॉमन है वो पैराग्राफ में जो है वो बताई गई हैं। पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाएं। ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड, नशे मंशियात की आदत जो है वो वजह बनती है या मौजब बनती है बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल माहौलियाती, फैक्टर्स अवामल, माहौलियाती अवामल की वजह से, ठीक है। यानी माहौलियाती अवामल की वजह से कि इर्द गिर्द किसी भी पर्सन के जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, उसके इर्द गिर्द के जो भी हालात व वाक़यात हैं, उसके घर के, उसके दोस्तों के दरमियान या जिस जगह पे भी वो रहता है वहाँ पे जो भी कंडीशंस हैं वो जो है वो बराह रास्त उसकी शख्सियत पे असरअंदाज होती हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के कामों में मुलव्वस हो जाता है। ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मंशियात की आदत माहौलियाती अवामल की वजह से होती है। अ फ्यू इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, चंद अहम एनवायरमेंटल फैक्टर्स माहौलियाती अवामल दैट में कॉज जो कि वजह बन सकते हैं ड्रग एडिक्शन मंशियात की आदत का। आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस, बुरे दोस्तों का असर या बुरे दोस्तों की सोहबत। एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड, ट्रबल्ड डोमेस्टिक घरेलू, बैकग्राउंड पस मंज़र, ट्रबल्ड ख़राब, ठीक है। यानी कि जहाँ पे लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है उसे कहेंगे हम, ठीक है। A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background.
चंद अहम माहौलियाती अवामल जो नशे की आदत की वजह बन सकते हैं। बुरे दोस्तों का असर और तकलीफ दे या ख़राब घरेलू पसे मंज़र हैं। When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, when young people जब नौजवान remain रहते हैं in bad company बुरी सोहबत में and do experiments और तजर्बात करते हैं in the name of adventure मोहम जोई के नाम पर, मोहम जोई के नाम पर यानी कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, सिर्फ फ़न के तौर पे जब आपस में फ्रेंड्स बैठ के कुछ भी इस किस्म की हरकत जो है वो एक दूसरे को आदत डालने के लिए करते हैं तो जो है वो फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं इस बात के। दे मे फॉल आ प्रे टू एडिक्शन, वो नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, दोबारा से जो है वो इस स्लाइड को प्रॉपरली सुन लें सेंटेंस वाइज। ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मंशियात की आदत माहौलियाती अवामल की वजह से होती है। अ फ्यू इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड। चंद अहम माहौलियाती अवामल जो नशे की आदत की वजह बन सकते हैं। बुरे दोस्तों का असर और तकलीफ दे या ख़राब घरेलू पसे मंज़र हैं। When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. जब नौजवान बुरी सोहबत में रहते हैं और मोहमजोई के नाम पर तजर्बात करते हैं तो नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं। The people who are dissatisfied with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. The people, वो लोग who are dissatisfied, जो कि गैर मुतमईन होते हैं with their lives, अपनी ज़िंदगियों से, may also resort to drug addiction, वो मुब्तला हो सकते हैं ड्रग एडिक्शन में यानी मंशियात की आदत में, in order to seek हासिल करने के लिए, an escape फरार, from responsibilities of life ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से। The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. ऐसे लोग या वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से गैर मुतमईन और नाखुश होते हैं वो ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से फ़रार हासिल करने के लिए मंशियात में सुकून हासिल कर सकते हैं या मंशियात में मुब्तला हो सकते हैं। रिजॉर्ट टू का मतलब वैसे एक्चुअली मुब्तला होना ही होता है या शिकार होना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सुकून भी हासिल कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद देयर लाइव्स में ऑल्सो रिजॉर्ट टू ड्रग एडिक्शन इन ऑर्डर टू सीक एन एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ। वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से गैर मुतमईन और नाखुश होते हैं वो ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से फ़रार हासिल करने के लिए मंशियात में मुब्तला हो सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैयर। ठीक है, आगे ये तो कॉजेज़ थी और कुछ इफ़ेक्ट्स थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैयर, अब आगे इसके इक़दामात जो कि एक्चुअली इस लेसन का मकसद है इसमें शामिल करने का सिलेबस में, वो इसके इक़दामात, इसके लिए जो किए गए इक़दामात हैं या कुछ मैयर्स हैं उनको डिस्कस करना है, जैसा कि हमने इसके इंट्रो में भी देखा था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैयर, सबसे अहम जो कदम है टू बी टेकन, लिया जाने वाला, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में अहम तरीन जो कदम रिहैबिलिटेशन, वो क्या है? बहाली। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है बहाली, यानी कि वापस अब जो है वो अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाना। किसी भी बीमारी का, यानी कोई भी जो पेशेंट है वो जब एक किसी स्पेसिफिक स्टेज पे जाके मेडिकेशन की वजह से या केयर की वजह से, अद्वियात की वजह से, उसके ख्याल की वजह से वापस अपनी पहले वाली सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लौट आता है, तो इसे हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। एंड रिकवरी और बेहतरी ऑफ ड्रग एडिक्ट, नशे के आदी की। ठीक है, जो नशे के आदी या ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर जो है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए होते हैं। जिस तरह से आम हॉस्पिटल्स होते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो ये भी चूँकि एक बीमारी है तो इसलिए इसके लिए भी जो है वो प्रॉपर मेडिकेशन और केयर के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं।
डिफरेंट कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान में भी है, इस्लामाबाद में इसके लिए, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड इज़ द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ अ ड्रग एडिक्ट। इस सिलसिले में अहम तरीन कदम नशे के आदी की बहाली और सेहतयाबी है। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में एडिक्ट्स, नशे के आदी, देयर फैमिलीज, उनके घर वाले, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, कंसीडर इट आ टैबो, ये एक मायूब बात समझते हैं, टू शेयर देयर प्रॉब्लम, अपने मसले को बांटना, विद अदर्स, दूसरों के साथ। टैबो का मतलब होता है ऐसी ममनू चीज़ जो कि दूसरों के साथ शेयर करना जो है वो अछूत ख्याल किया जाए, ठीक है। In many countries, including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problems with other. पाकिस्तान समेत कई ममालिक में मंशियात की आदत के जो शिकार अफराद हैं, या हम नशे के आदी लोग भी कह सकते हैं, उनके घर वाले और दोस्त दूसरे लोगों के साथ अपने मसले को बांटना या अपने मसले के बारे में बात करना मायूब समझते हैं। टैबो, मायूब, ठीक है। दे फील एम्बेरस्ड टू टॉक अबाउट इट फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एंड आउटकास्ट। दे फील एम्बेरस्ड, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, टू टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करने में, फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड, के करार कि उनको जो है वो ये कह ना दिया जाए या ये डिक्लेयर ना कर दिया जाए, एंड आउटकास्ट, एक जो है वो अछूत। They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. वो अछूत ख्याल किए जाने के डर से इसके बारे में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ठीक है। यानी कि आम तौर पे दीगर ममालिक में भी और पाकिस्तान में भी जो है वो इसको कोई बीमारी कंसीडर नहीं किया जाता, यानी ये एक बीमारी नहीं है बल्कि एक जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की और बहुत ज़्यादा बुरी बात है। अगर कोई रिकवर होने की तरफ भी आता है, यानी इस आदत को छोड़ने के लिए जो है वो ड्रग एडिक्शन से दूर हटने के लिए या छोड़ने के लिए अगर वो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस की तरफ भी जाता है तो उससे पहले उसे अपने घर वालों से या फ्रेंड से बात करने की ज़रूरत है, या उसके घर वालों को इसके बारे में डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है, जो कि आम तौर पे नहीं होता, क्योंकि इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बुरा ख्याल किया जाता है, मायूब सोसाइटी में ख्याल किया जाता है, इस वजह से इसके बारे में बात ही नहीं की जाती। दे फील एम्बेरस्ड टू टॉक अबाउट इट फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट। इस सेंटेंस में भी यही बात की गई है कि अछूत ख्याल किए जाने के डर से इसके बारे में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट, दिस नॉट ओनली, ये ना सिर्फ मेक्स द क्योर, इलाज को बना देता है डिफ़िकल्ट, मुश्किल, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बल्कि बहुत से जो है कि मामलात में, बहुत सारी सूरतों में, द एडिक्ट्स, नशे के आदी, डाई, मर जाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट, बर वक्त इलाज ना होने की वजह से, बर वक्त इलाज की कमी से, लैक कमी और ट्रीटमेंट इलाज, टाइमली बर वक्त, एंड काउंसलिंग और मशावरत। काउंसलिंग होती है मशवरा, सलाह मशवरा जिसे हम उर्दू में कहते हैं। काउंसलिंग एक प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है। काउंसलिंग मशावरत की वजह से, यानी मशावरत की कमी की वजह से और इलाज की कमी की वजह से जो एडिक्ट्स होते हैं वो मर जाते हैं, इस डर से वो किसी से बात ही नहीं करते और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है। दे फील एम्बेरस्ड टू टॉक अबाउट इट फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट। वो अछूत ख्याल किए जाने के डर से इसके बारे में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एडिक्ट्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। ये ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देता है, बल्कि बहुत सी सूरतों में नशे के आदी बर वक्त इलाज और सलाह मशवरे या मशावरत की कमी से मर जाते हैं।
ठीक है, ये रीडिंग ट्रांसलेशन है हमारे 3 पैराग्राफ्स की, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में। आप जो है वो अपने प्रीवियस जो फैसलाबाद बोर्ड के पेपर हैं सब्जेक्टिव पार्ट को देख सकते हैं। उसमें ड्रग एडिक्शन, ये लास्ट वाले जितने भी चैप्टर्स हैं 9 से ऑनवर्ड, 9, 10, 11 और 12, इनमें से कम से कम 2 पैराग्राफ्स जो है वो या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में जो है वो ज़रूर सेट होते हैं। यानी ये 4 चैप्टर आपकी रीडिंग ट्रांसलेशन के हवाले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इस चैप्टर को निहायत ध्यान से सुनना है। ये कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी इसकी ट्रांसलेशन है, इजी वोकैबुलरी इसमें यूज़ है। आपने इसको ध्यान से लेक्चर को सुन के सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन लिख लेनी है अपने पास, और इसको अच्छी तरह से याद करना है। इसलिए मैंने सिर्फ 3 पैराग्राफ्स आपको जो है वो ट्रांसलेट करवाए हैं, ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें और आपके लिए बर्डन ना हो। इसके साथ साथ हम बेटा जो है वो रिवीजन कर रहे हैं अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन से कंप्रीहेंशन पैसेजेस की। कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर हमने 5 जो है अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज में से जो है वो रिवाइज़ करना है आज। पैसेज को रिवाइज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपने पैराग्राफ को रीड आउट करना है ध्यान से, फिर उसके क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, पूछा क्या गया है आपसे, फिर उसके बाद आपने पैराग्राफ में से आंसर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, ये आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। अगर समझ नहीं आएगी तो इसके जो डिटेल्ड लेक्चर्स आपके प्रीवियस आपके यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, उनको जो है वो आपने ध्यान से सुन लेना है। अगर फिर भी आपको किसी भी हवाले से कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। डायरी आपने अपनी नोट डाउन कर लेनी है। टेक्स्ट बुक का जो हमने काम किया है वो यूनिट नंबर 10 की रीडिंग ट्रांसलेशन की है, जिसकी ट्रांसलेशन यानी उर्दू तर्जुमा सिर्फ आपने लिखना है अपनी नोटबुक में बाकायदा, जैसे मैंने आपको गाइड किया। फिर कंप्रीहेंशन पैसेज हमने जो है वो रिवाइज़ किया है अनसॉल्व्ड। ठीक है, उसको प्रॉपरली रिवाइज़ कर लेना है, इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।